हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्टिविटी 5.2 फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस और इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल्स होते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रूव करने वाले हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस और इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेंगे। तो बुक से देखेंगे एक्टिविटी, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। ठीक है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days। तो डार्क रूम में हमने रखने से क्या किया, उसको लीव्स को डिस्टार्च कर दिया। डार्क रूम में हमने रखा तो जो इंटरनल रिजर्व था इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वो प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और उनका स्टार्च ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, डिस्टार्च करने के लिए 3 to 4 days के लिए हमने डार्क रूम में रख दिया। नाउ प्लेस, अब ये दोनों पॉटेड प्लांट्स अब हमारे पास ऐसे हैं जिनमें स्टार्च नेग्लिजिबल है। ठीक है, रिमूव हमने कर दिया, डिस्टार्च कर दिया। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट्स। ये हमने ग्लास प्लेट्स लिए, पॉटेड प्लांट्स को ग्लास प्लेट पे रख दिया है। अब एक के साइड में हम रखेंगे वॉच ग्लास जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। कवर बोथ द प्लांट्स विद बेल जार्स। ये ट्रांसपेरेंट होता है ताकि आपको अंदर का दिखाई देता रहे। ट्रांसपेरेंट होते हैं बेल जार्स, तो बेल जार से दोनों को कवर कर दिया और वैसलीन से सील कर दिया ताकि एयर टाइट हो जाए। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेट अप इज एयर टाइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये डिस्टार्च था प्लांट। ठीक है, लीव्स डिस्टार्च थी और अब हम इनको सनलाइट में रखने वाले हैं। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। तो क्या होगा, जब सनलाइट में रखोगे तो फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, इसमें क्या होना है, यहाँ पे जो हमने ओरिजिनली जो यहाँ पर जितनी भी एयर थी उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो इसने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब यहाँ पर अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और इसमें फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ क्योंकि इधर कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे, प्लग अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। अब हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, वही हमने एक लीफ ली, उसको हम बॉइलिंग वाटर में अल्कोहल में डालेंगे। हमने लीफ ली, उसको पहले बॉइलिंग वाटर में डाल के क्या किया, उसके सेल्स को डेड कर दिया। लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाल के सेल्स को डेड कर दिया। अब उस लीफ को निकाल के हम एक बीकर जिसमें अल्कोहल है उसमें रखेंगे। ठीक है, और इसको हम एक वाटर बाथ में रखेंगे। एक बीकर, बड़ी बीकर जिसमें पानी है, बिग बीकर में पानी है, स्मॉल बीकर में अल्कोहल है, और उसमें स्मॉल बीकर में जिसमें अल्कोहल है उसमें हमने लीफ डाली है। ठीक है, और यहाँ से हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, वाटर बॉयल होने लगेगा और फिर धीरे धीरे अल्कोहल भी बॉयल होने लगेगा। हम अल्कोहल के डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते क्योंकि अल्कोहल आग पकड़ लेता है, इन्फ्लेमेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल। अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल। ठीक है, तो क्या होगा, अल्कोहल जैसे जैसे बॉयल होने लगेगा तो इसमें जो क्लोरोफिल है वो बाहर निकल जाएगा। क्लोरोफिल निकल जाएगा। क्लोरोफिल क्यों रिमूव करते हैं हम, ताकि स्टार्च का टेस्ट प्रॉपर हो। ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है, क्लोरोफिल ऑब्स्ट्रक्शन होता है स्टार्च के टेस्ट में, इसलिए हमें क्लोरोफिल रिमूव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने अल्कोहल इस वाटर बाथ में इसको हीट किया तो क्या होगा, इसका जो क्लोरोफिल है वो निकल जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा अल्कोहल में, और ग्रीन कलर का सोल्यूशन हो जाएगा और लीफ विल गेट डीकलराइज्ड। ठीक है, अब हम इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे। हमने लीफ ली और आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे। ये हमारी लीफ है और हमने यहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन लिया। अब क्या होगा, इस लीफ से क्या होगा और इसकी लीफ से क्या होगा, ये बताएं। इस लीफ में जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, इसकी लीफ में जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं है, स्टार्च नहीं था।
ठीक है। और यहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो स्टार्च क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। लीफ में स्टार्च था तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं होगा। बुक से एक बार देख लें लास्ट में, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, नो। इसमें ज़्यादा ब्लू ब्लैक होगा। देखो हम बोल रहे हैं कि हमने डी स्टार्च कर दिया, हो सकता है हम 100% डी स्टार्च ना कर पाए, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कम स्टार्च है, इसमें ज़्यादा स्टार्च है, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा स्टार्च रहेगा और हो सकता है इसमें हो थोड़ा बहुत हो कम हो स्टार्च। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे है प्लग द लीफ एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। डू द लीफ बोथ द लीफ शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, नहीं, इसमें ज़्यादा स्टार्च होगा, ठीक है, और इसमें कम स्टार्च होगा। कम स्टार्च क्यों होगा, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा, ठीक है। What can you conclude from this activity? We can conclude that CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन आप ऐड कर लीजिए, द वन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, द वन मतलब ये वाला वन लीफ विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड does not turn blue black on adding iodine solution, that is no starch is present, ठीक है।